अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कीमा आलू बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही मुनफरिद रेसिपी। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि उनका कीमा दानेदार नहीं बनता है और उसमें से कच्ची महक आती है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ दानेदार कीमा आलू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि झटपट मिनटों में तैयार हो जाता है और माशाल्लाह से इसका जायका भी बहुत ही अच्छा बनता है। बहुत ही लजीज ये कीमा तैयार होता है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। कीमा आलू बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया। मैं इसमें आधा किलो गाय का कीमा शामिल कर देती हूँ। कीमे को मैंने धो के फ्रीज़ कर दिया था और ये अभी पूरी तरीके से पिघला नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमने इसको प्रेशर लगाना है तो ये खुद ब खुद पिघल जाएगा। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 2.5 से 3 गिलास पानी के शामिल कर देती हूँ। पानी आपने खुला इस्तेमाल करना है ताकि कीमा जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। अब इसके साथ ही मैं इसमें 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज शामिल कर देती हूँ। प्याज़ों को मैंने रफली चॉप कर लिया था और इसके साथ ही मैं इसमें 3 से 4 अदद दरमियानी कटी हुई टमाटर शामिल कर देती हूँ। प्याज और टमाटर की मिकदार आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें 2 खाने के चम्मच भर के ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर देती हूँ और इसके साथ मैं इसमें 1 चाय का चम्मच भर के नमक का शामिल कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच सुरख लाल मिर्च और आधा चाय का चम्मच मैं इसमें हल्दी का शामिल कर देती हूँ। अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, कीमा जो है वो अभी फ्रीज़ होया हुआ है, अभी ये पूरी तरह से पिघला नहीं है। तो मैं इसको प्रेशर लगा देती हूँ। प्रेशर लगाने के बाद ये अच्छे तरीके से पिघल जाएगा। अब 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसे वेट लगा देना है ताकि कीमा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं वेट को हिलते हुए। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और वेट को हटा के चेक कर लेते हैं कि कीमा किस हद तक गल चुका है। तो देखिए व्यूअर्स, कीमा जो है माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुका है और ये अच्छे से पिघल के अलग भी हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और ये जो कीमा हमने गला के रखा हुआ है ये मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसको कढ़ाई स्टाइल में बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर आलू शामिल कर देती हूँ। 2 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे और इनको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया। आपको जिस भी साइज़ के आलू पसंद हो आप अपनी पसंद के मुताबिक इनको काट सकते हैं। आलू डालने के बाद अब मैं इसमें 1 खाने का चम्मच भर के साबुत गरम मसाला शामिल कर देती हूँ। गरम मसाले में मैंने थोड़ा सा ज़ीरा लिया था, 4 से 5 अदद मैंने काली मिर्चें ली थी, 4 से 5 अदद मैंने लौंग लिए थे, 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए थे, 2 छोटी सब्ज़ इलायची ली थी और 1 अदद मैंने बड़ी वाली इलायची ले ली थी। ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको शामिल करने के बाद मैं एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसके अंदर 3/4 कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, कीमे में मैंने ऑयल का इस्तेमाल पहले नहीं किया, बल्कि इस स्टेज पे आके जबकि कीमा बहुत ही अच्छे तरीके से गल गया है, अब मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, कीमे को गलाने के लिए इसके अंदर जो मैंने पानी डाला था वो भी अभी कम्प्लीटली खुश्क नहीं हुआ है। तो आपने इसको खुश्क करना भी नहीं है, क्योंकि इसी पानी के अंदर हमने आलूओं को गलाना है। तो अब कुकिंग ऑयल को भी मैं एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि आलू जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएं। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना है और तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसे दम पे छोड़ देना है, ताकि आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएँ। तो देखिए व्यूअर्स, 8 से 10 मिनट हो चुके हैं कीमे को दम पे रखे हुए और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारा ये कीमा तैयार हुआ है। अभी हम आलू को भी चेक कर लेते हैं कि आलू किस हद तक गल चुके हैं। तो एक आलू हम निकाल के प्लेट में इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, आलू जो है माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। 8 से 10 मिनट के लिए मैंने इनको दम पे रखा था और इसी दम के अंदर ये बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुके हैं। ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप जब भी कीमा आलू का सालन बनाएं तो उसके लिए आप आलू के छोटे छोटे क्यूब्स काट लें। उससे आपको 2 फ़ायदे हो जाएंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आलू जल्दी गल जाएंगे और आपका टाइम बच जाएगा, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आलू अपने अंदर बहुत सारा मसाला जज़ब कर लेंगे, जिसकी वजह से उनका जायका बहुत ही लजीज बनेगा। क्योंकि जितने बड़े साइज़ का आलू होता है वो अपने अंदर कम मसाले जज़ब करता है और उसका जायका भी इतना अच्छा नहीं होता, वो अंदर से फीका रह जाता है और उसके गलने में भी बहुत ज़्यादा देर लगती है। तो मैं मोस्टली इसी तरीके से छोटे छोटे आलू की क्यूब्स कट करके इस्तेमाल करती हूँ, इससे उनका जायका बहुत ही अच्छा बनता है। अब 4 से 5 मिनट के लिए हम कीमे की अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। अगर भुनाई के दौरान आपको महसूस हो कि कीमा नीचे से लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसकी भुनाई कर सकते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से कीमे की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देती हूँ। गरम मसाला शामिल करने के बाद अब एक दफ़ा इसको भी हम कीमे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, ताकि सारे कीमे के अंदर इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट आ जाए।
माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये कीमा तैयार हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका कीमा आलू कैसा बना। अब हम इसको गार्निश करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देते हैं और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारी ये कीमा आलू की कढ़ाई तैयार हो चुकी है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।